Hello everyone, welcome to The Hindu and Indian Express newspaper analysis by सुशांत सिंह। इकलौता ऐसा चैनल जो दोनों न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ही कवर करता है एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आए हैं। आज है संडे, जैसा मैंने बताया, दिसंबर 25, 2022, गुड गवर्नेंस डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आज है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे और ये ग्वालियर में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश। ये 13 दिन की प्राइम मिनिस्टर वाले ये प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, 13 दिन की सरकार थी इनकी, फिर ये कमबैक किया था इन्होंने। ये अपोजिशन लीडर थे कई सालों तक। 1977 में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। और इन्होंने ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 टेस्ट किया था और वर्ल्ड को बताया था कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। पोखरण 1 हुआ था ये इंदिरा गांधी के टाइम पे, लेकिन वो सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इन्हें 2014 में भारत रत्न भी मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी से। अब चलते हैं, फर्स्ट न्यूज़ क्या है आज की। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मस्ट फॉर ट्रेवलर्स फ्रॉम चाइना 3 अदर कंट्रीज। ठीक है, तो RT-PCR क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। और ये 1993 में जिन्होंने इन्हें डेवलप किया था उसको इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये एक ऐसे है, ये टेस्ट है जो बताता है कि जो वायरस है हमारी बॉडी में वो कोविड-19 का है या फिर नहीं। तो ये फुल प्रूफ भी नहीं है, इसके बाद CT स्कैन भी करना पड़ता है, लेकिन मेजरली RT-PCR से ये कंफर्म हो जाता है कि कोविड-19 के वायरस शरीर में आ चुके हैं या नहीं। कुछ केसेस में हालांकि RT-PCR से भी कंफर्मेशन ना होने के बाद CT स्कैन किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और चाइना के साथ साथ साउथ कोरिया, हांगकांग, जापान, थाईलैंड वहाँ से अगर इंडिया में आ रहे हैं तो RT-PCR टेस्ट शो करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना में जो हार्श लॉकडाउन लगाया गया था, फिर उसमें छूट दे दी गई विरोध होने के बाद। और छूट देते ही पूरी तरीके से वायरस ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया। और प्रोजेक्शन के मुताबिक 500,000 पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय कोविड-19। और जो वेरिएंट है उसका नाम है BF.7। इट्स अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन इज इटसेल्फ अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। ठीक है, CO2। ठीक, तो ये कुछ बैकग्राउंड था। पर्स साइने, तो ये पर्स साइनेज होता क्या है? तो देखिए, 2 इशू है यहाँ कि ये इंडिया का कोस्टल एरिया है और कुछ स्टेट्स ने पर्स साइने फिशेस पे बैन लगा दिया है। ठीक, तो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल मतलब फार्मर्स नहीं, फिशरमैन, और बिग फिशरमैन जिनके पास बोट बड़ी बोट होती है, और ये नॉर्मल छोटे नाव वाले मछुआरे होते हैं। अभी क्या हुआ कि कुछ सार्डीन्स, मर्केरल, इनकी मात्रा घट गई। ठीक, और अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल ऑयल सार्डीन्स, अ फेवरेट केरला फिश ईटिंग कम्युनिटी का ये क्यूजीन है, वहाँ इसकी मात्रा घट रही है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल फिशेस विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ टर्टल्स ऑल्सो, इसमें मेंशन नहीं है, बट जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनका भी डिक्लाइन देखा गया। तो कई लोगों का कहना था कि ये जो बड़ी बोट वाले जो हैं जाल फेंक कर, बड़ा जाल फेंकते हैं, फिर उसका स्क्रू टाइट करते हैं, नीचे तक वो जाल चला जाता है, और फिर पूरा एरिया जो भी फंस जाए इसमें, फिर ये बोट लेकर आगे बढ़ते हैं और इसमें जो फंसता जाता है और वो फिर से कैच कर लेते हैं। तो रिपोर्ट आई इनके डिक्लाइन की, जो बायोडाइवर्सिटी है, स्मॉल फिशेस वगैरह, शोल्स, तो इनके ऊपर ये पूरा ब्लेम गढ़ दिया गया कि इन्होंने ही सब कुछ डिक्लाइन किया है।
स्मॉल फार्मर्स भी यही कह रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है और हमारा जो फिश कैच है वो घट रहा है। और बड़ी बोट वालों का कहना है कि नहीं, एक्चुअली ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, ये तो हम नुकसान नहीं कर रहे हैं, इससे फायदा ही हो रहा है। तो जब स्टेट्स ने बैन लगा दिया तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने एक हलफनामा दायर किया। वो कह रहा है कि सेंटर का कहना है कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से फिश कैच डिक्लाइन हुआ है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ देम अलॉन्ग विथ एल नीनो। एल नीनो की बात इन्होंने की है कि एल नीनो की वजह से भी फिश कैच में डिक्लाइन हुआ है इन द लास्ट 10 years. इट इज नथिंग टू डू विथ फिश कैच ऑफ पर साइने बेसिस। अब ये एल नीनो क्या है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर है पेरू, ठीक, पेरू कोस्ट पे, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे अनयूजुअली वार्म वाटर अपीयर हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, इन फ्रिक्वेंट ईयर्स। तो वार्म वाटर होने की वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जो पूरा पैसिफिक रीजन है यहाँ से ये जो हाई प्रेशर रीजन है इस पे अट्रैक्ट होता है वाटर, और मॉइस्चर भी अट्रैक्ट होता है। तो जैसा आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मॉइस्चर जब ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। यहाँ ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया कुछ इस तरफ पड़ेगा, तो यहाँ पर मॉनसून डिक्लाइन होने लगता है, ठीक। तो एल नीनो बस इतना ही है, बाकी ये जो न्यूज़ है हमने कवर कर ली। मेंटल हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, और एक टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स मानस एक इनिशिएटिव है, इसका टोल फ्री नंबर 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे ये चलता है, 14416। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप और हम भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि पोस्ट कोविड हो, चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन हो, चाहे और कोई भी बात हो, रिलेशनशिप्स वगैरह जो भी हो, ये इग्नोर किया जाता है। नॉर्मली हम हंसने का प्रयास करते हैं लोगों के सामने, बस अंदर ही अंदर प्रॉब्लम खाई जाती है। तो एक रिवेलेशन आया है कि 20,000 कॉल्स 2 महीने में रिकॉर्ड की गई इस मानस इनिशिएटिव के तहत। सोचिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कॉल करने का, जो कॉल नहीं करते उनकी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसा एक इनिशिएटिव है, ऐसा एक अरेंजमेंट है, वहाँ पे कॉल किया जा सकता है। और आप देखें कि तमिलनाडु महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर है, तो ये तो समझ में आता है कि महाराष्ट्र तमिलनाडु कोस्टल एरियाज़ हैं और बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन कल्चर ज़्यादा है। लेकिन ये हिंटरलैंड यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट, मध्य प्रदेश इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट, हिंदी बेल्ट, वहाँ पे भी ये देखिए 3rd नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत पैन इंडिया प्रॉब्लम है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेंटल हेल्थ से। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 7,000 बर्ड्स बीइंग क्यूल्ड टू चेक एवियन फ्लू इन केरला। क्यूल्ड मतलब मार दिया जाता है, ठीक है। 7,000 बर्ड्स को मार दिया गया केरला में, इसलिए कि ये वायरस जो है एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये ना फैले। और ये H5N1 इसका दूसरा नाम भी है, तो H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं। और एक और है H1N1, ये कन्फ्यूजन होता है, तो H1N1 स्वाइन फ्लू कहलाता है, ठीक। ये बर्ड फ्लू की बात हो रही है यहाँ पर, और बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू का डिफरेंस यही है कि ये इसका जो वेक्टर होते हैं ये पिग होते हैं, स्वाइन, और ये बर्ड फ्लू तो बर्ड होते हैं। तो एज पर द नेम ये पता चल रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है, कोट्टायम केरला में, बर्ड फ्लू को रोकने के लिए ये अरेंजमेंट किया जा रहा है। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि आप इसको दिल से ले लें। ये पक्षियों को इस तरह से मारना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये वायरस फैलता गया, जो नॉनवेज ईटर्स हैं वो चिकन वगैरह बनाएंगे तो उन पे भी फैल सकता है। ये इशू फिर डेंजरस ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगली न्यूज़ है
ये मथुरा में जो कोर्ट है, ठीक है, जुडिशरी वहाँ की, उसने ये ऑर्डर किया है सिविल कोर्ट ने कि सर्वे हो एक शाही ईदगाह मॉस्क प्रीमाइसिस का। तो वहाँ जो मस्जिद है मथुरा में, ये एक मंदिर के बिल्कुल बाजू में है, और ऐसा बताया जा रहा है, हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ कुछ हिंदू एविडेंस है जिसे डिमोलिश करके ये मस्जिद खड़ी हुई। तो ये सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया। वाराणसी में भी ऐसा एक ज्ञानवापी केस चल रहा है, ठीक है, वो अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। अब मथुरा की बारी है, अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये राजस्थान में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक हो गया, 44 लोग गिरफ्तार हो गए। इट्स नॉट द आइसोलेटेड न्यूज़, इट्स अ होल पैटर्न। आप चाहे वेस्ट बंगाल उठा के देख लें, चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे कर्नाटका, हर जगह स्कैम हो रहा है। ये जो एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें इस तरीके की धांधली है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेलिंग टू एप्रीहेंड द कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स। जो बेचारे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होता है। तमिलनाडु जैसी कहते हैं रिच डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पे अभी कई लोगों को पकड़ा गया। अभी बिल्कुल लेटेस्ट कल परसों की न्यूज़ थी, वो भी हाई फाई टेक्नोलॉजिकल जो अपरेटस होते हैं उसका यूज़ करके इन्होंने ऐसा किया। रेलवे का रिक्रूटमेंट था वो। तो जब आज हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस में ये भी आता है गुड रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं होगा तो जो पर्सनल्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो गुड गवर्नेंस क्या करेंगे? आपका ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। राइट टू हैव अ हियरिंग और स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड, ये भी पार्ट है गुड गवर्नेंस का। लेकिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स, कोई सुनवाई नहीं होती। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रेसिडेंट कोविंद साहब कह रहे हैं, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इन्होंने कहा कि वाजपेयी अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिशियन, पोएट एंड फियरलेस ह्यूमन बीइंग। तो ये वाकई मैंने तो इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बारे में बता ही दी है। एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विच इज़ नो मोर, तो गुड गवर्नेंस डे उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और वाजपेयी जी पोएट भी थे, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, मेरी 51 कविताएं, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और भी जो उनके जो क्रिएशन हैं, वर्क्स हैं, आप देखें, आज बहुत ज़्यादा कवर होगा वैसे मैगजीन वगैरह में, और करंट अफेयर्स जो सोर्सेज आप फॉलो करते हैं उसमें तो होगा ही। जैसे देश में यात्राओं का दौर चल ही रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर और भी, तो इसमें एक 225 किलोमीटर की एक यात्रा कंडक्ट की गई लोगों के द्वारा। इंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रूव है जो राजस्थान में, उसे बचाने के लिए। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं पवित्र जो पेड़ है, जो हिस्टोरिकली लोगों के दिल में बसे रहते हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है, और इनको नुकसान पहुंचाना वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ देता है। तो ये कुछ एरिया है, उसे ओरान ट्रीज, ये सैक्रेड ग्रूव है, या आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और ये इंटरेस्टिंगली ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, जिसके डिक्लाइन की काफ़ी चर्चा है हर जगह, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसका प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टाइगर के जैसा होना चाहिए। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे सरकार। तो डायरेक्शन भी दिए थे उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को, जो स्टेट कंसर्न है, जहाँ जहाँ ये पाया जाता है कि भाई जो ट्रांसमिशन लाइन है, बिजली की तारों से ये मरते हैं ज़्यादा, डिक्लाइन देखा गया, तो ऐसे ट्रांसमिशन लाइन का पता लगाया जाए और कुछ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म खोजा जाए। तो अब सेक्रेड ग्रुप्स और दूसरे दूसरे हैं क्या, जैसे साल ट्री हो गया झारखंड और आसाम की जगहों पर, और दूसरा परिवर्तन भी एक है, ठीक। तो शंकर आईएएस में एक पूरी लिस्ट है, और भी दूसरी मैगजीन में होगी, लेकिन मेनली वहीं पे फर्स्ट टाइम कवर किया गया था। तो ये जो एक
सेक्रेड ग्रूव की लिस्ट है, उसके नाम है, आज ही जाके देखें कौन सी जगह में कौन कौन से सेक्रेड ग्रूव्स फेमस हैं। ठीक। पॉपी क्लोक्स डिन्यूटेड मणिपुर हिल्स, बिरेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन ट्राइबल चीफ्स। पॉपी, पॉपी मतलब ये ओपीएम की बात हो रही है यहाँ। तो इलीगल तरीके से मणिपुर हिल में ओपीएम उगाया जा रहा है, तो वहाँ के सीएम ने इलीगल ड्रग्स, वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, वो लोग इसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन चालू किया था। ठीक है, भले ही ये एंटी पीपल हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से अगर इलीगल प्रोडक्शन होने लग गया पॉपी का, ओपीएम का, तो ये पूरे स्टेट को धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को अपने आगोश में ले लेगा और फिर ड्रग इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, इलीगल स्मगलिंग होती जाएगी, और फिर वही नॉर्थ वेस्ट में जो अफगानिस्तान वाले एरिया से जो पंजाब वगैरह में ड्रग्स आता है, वैसे हालात हो जाएंगे। और ये ज़रूरी है इस तरह का क्रैकडाउन। तो वैसे देख लिया जाए तो लीगल तरीके से कहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो कुछ पॉकेट्स है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मंदसौर और नीमच। ये भीलवाड़ा राजस्थान एरिया, मंदसौर, नीमच, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ओपीएम प्रोड्यूस किया जाता है। लीगल बेसिस पे पट्टा अलॉट होता है और लोग प्रोड्यूस करते हैं। वैसे तो ये इतनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पढ़ना चाहे तो ऐसे वगैरह में काम आ सकता है, कोई इश्यू स्पेसिफिक इतना तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है ग्लास सीलिंग, ये अक्सर यूज़ होता है व्हेन कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो ग्लास सीलिंग के बारे में काफ़ी लिखा जाता है कि देयर इज़ अ ग्लास सीलिंग, जो दिखती नहीं है और औरतों को प्रिवेंट करती है हायरार्की में ऊपर जाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की होती है, ठीक है, करियर एडवांसमेंट में, वहाँ पे महिला होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसे ही ग्लास सीलिंग कहते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स में आ गए हैं हम। ईरान सुप्रीम कोर्ट टू रीट्राई रैपर रिपोर्टेडली ऑन डेथ रो। ईरान बहुत हार्श रजीम है, वहाँ पे जो एंटी बुरका वाला जो प्रोटेस्ट है, और उसने अबाउट 500 लोगों को, ठीक है, उनकी जान ले ली है। और ईरान गवर्नमेंट इज ऑन द स्प्री टू एग्जीक्यूट पीपल रिलेटेड टू दिस। 2 लोगों को उन्होंने अभी तक फांसी पे चढ़ा ही दिया है। अब ये कुछ कर्दिश रैपर हैं, समन सईदी, ठीक, इन्हें भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और माशा अमीनी के डेथ से रिलेटेड ये है, और जल्द ही ऐसा लगता है कि ये एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। शेख हसीना इलेक्टेड अवामी लीग प्रेसिडेंट फॉर 10th टर्म। अवामी लीग वहाँ पावर में है बांग्लादेश में, और उनकी ये अध्यक्ष बन गई हैं शेख हसीना, जो अभी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अपोजिशन पार्टी है वहाँ बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो प्रो इस्लामिस्ट है, और ये थोड़ा सा मॉडरेट है और प्रो इंडिया है, ये शेख हसीना गवर्नमेंट। चाइनीज सिटी सीइंग 500,000 कोविड केसेस अ डे। तो जो प्रोजेक्शन था, मैंने जैसे बताया, वो परसों का प्रोजेक्शन था, और देखिए अभी ये सही साबित हो चुका है। अब 500,000 यानी 5 लाख केसेस, कोविड केसेस आ रहे हैं एक दिन में। ये फिजी से न्यूज़ है। रैम्बो रबुका रिटर्न्स एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। फॉर्मर मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, ठीक है, सितिवेनी रबुका, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिजी इम्पोर्टेंट कंट्री है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है, और इंडिया फिजी का रिलेशन अच्छा है। फिजी पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर ही। थोड़ा सा मैप देख लें क्या इसका, ठीक है, मैप में से देख लेते हैं कहाँ है। तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक, ये इंडिया है, और फिजी ऐसे आप आते जाएंगे, ये पैसिफिक ओशियन पहुंच गए हैं हम। तो ये दूर, बहुत दूर, ये पपुआ न्यू गिनी के पास, ये ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड, इसके ऊपर ये यहाँ फिजी है, ठीक, ये है फिजी, और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर वन लाइनर से इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान रिपीट्स लॉ अगेंस्ट सुसाइड। सुसाइड के खिलाफ जो लॉ है इनका, उसे
रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है तालिबान बैन एनजीओज फ्रॉम हायरिंग वुमेन साइड ड्रेस कोड ब्रीच। एंटी वुमेन रिजीम तालिबान होती जा रही है, मिसोजिनिस्टिक। तो उसमें अगला कदम इन्होंने बढ़ा दिया है कि अभी तो एजुकेशन से डिनाई किया था, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री में डिनाई किया था, अब एनजीओज भी हायर नहीं कर सकते विमेन को। कहते हैं कि आप कपड़े अच्छे नहीं पहनाएंगे, इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे। और सस्पेक्टेड आबे असैसिन टू बी इंडिक्टेड। शिंजो आबे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जापान की, मोर लाइकली फिर से प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, लेकिन उनको किसी ने मार दिया, असैसिनेट कर दिया और उसे पकड़ भी लिया गया है। अब उसे इंडिक्टमेंट यानी अब केस चला के उस पर दोषारोपण किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। मतलब अभी तो सुनवाई चल ही रही थी, लेकिन अब गिल्टी वो प्रूव हो जाएगा। अब है साइंस सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। संडेज को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, तो उसे कवर अप करते हैं हम साइंस पोर्शन से, और ये हफ्ते में एक बार आता है ये पेज, और ये इंपॉर्टेंट पेज है। तो पहली न्यूज है साइंस से, साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो मैप तो देख सकते हैं हम, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड, ऐसे। तो कोरल सी जो है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पर है, यहाँ ठीक ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के। 2000 किलोमीटर लंबी है ये, 2000 किलोमीटर लॉन्ग। ये एक रीफ है जहाँ कोरल्स बहुत ज़्यादा, कोरल्स की कॉलोनी है। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिप्स, ठीक, प्लस ज़ूक्सैंथैलेई, ठीक है, ये टर्म है, इनका कॉम्बिनेशन है। पॉलिप जो है कार्बोनेटेड स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर ज़ूक्सैंथैले, ये ऐसे देखें कि ये पेड़ है और इसके ऊपर ये जानवर है। ऐसे आप समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक तरीके से फ्लोरा है और ये एक तरीके से फौना है। ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं ज़ूक्सैंथैले को, और ये ज़ूक्सैंथैले न्यूट्रिशन लेके इन्हें न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, और ये इनकी कॉलोनी बन जाती है। और इस पे टू फीस्ट ऑन इट फिशेस आती हैं, बहुत सारी फिशेस, टर्टल वगैरह सब कुछ, और उन्हें खाने के लिए बड़े शार्क वगैरह, बड़ी मछली आती हैं। तो ये पूरा एक बायोडाइवर्स सिस्टम है, बहुत क्रिटिकल है। इट्स अ लंग ऑफ, कह सकते हैं, ओशियंस। जैसे हमारा रेन फॉरेस्ट होते हैं ना इक्वेटोरियल बेल्ट में, वैसे ही एक यहाँ पर, और ये बहुत कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होता है। इंडिया में भी कहाँ कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात के आसपास, ठीक। और कोरल आइलैंड तो आपका यही है, लक्षद्वीप। 2-4 जगह हैं जहाँ कोरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो लार्वा है कोरल्स का, उसको वो फ्रीज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ थी, और ये भी डिक्लाइन हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ में क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का। कहते हैं कि अगर सी टेम्परेचर ऐसे बढ़ता गया तो रीफ्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कोरल रीफ्स। अगर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बहुत नीचे भी चला जाता है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। खास करके ये जो इक्वेटोरियल रीजन के वाले जो हैं कोरल रीफ, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में भी, हायर लेटीट्यूड्स में पाए जाते हैं और लोअर लेटीट्यूड्स में पाए जाते हैं। इससे प्रीलिम से क्वेश्चन बहुत फ्रेम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इनकी आने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है डायबिटीज रिमिशन थ्रू इंटरमिटेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो अभी ये पता लगाया है कि अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें, मतलब ज़्यादा कैलोरीज ना लें, ठीक है, फैट कम करें, वर्कआउट थोड़ा सा करें, और इंटरमिटेंट डाइट करें, यानी कि बीच बीच में कम खाएं, फास्टिंग करें, तो उससे डायबिटीज़ में छुटकारा मिल सकता है।
कैसे? टाइप 2 डायबिटीज रिमीशन की बात हो रही है कि टाइप 1 और टाइप 2, ठीक, ये दो प्रकार की डायबिटीज होती हैं। ये स्टेजेस मान लीजिए आप। टाइप 1 जो है वो नॉर्मली प्रेवलेंट होता है, जो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन टाइप 2 थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है और ये अक्सर लाइफ सस्टेनिंग होता है, मतलब ताउम्र बना रहता है टाइप 2। और टाइप 1 का ज़्यादा थ्रेट नहीं है, लेकिन टाइप 2 में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, फास्ट वगैरह करेंगे तो कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज़ है वो सुबह शाम, मतलब हर दिन इंसुलिन लगाते हैं, क्योंकि इंसुलिन ज़रूरी होता है। जो शुगर है हमारी बॉडी में, शुगर इनटेक, उसको प्रोसेस करने के लिए इंसुलिन रिक्वायर होता है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब बिजनेस न्यूज़ में आ गए हम। तो फैमिली रन फर्म्स आर मोर फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन एंड फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, ये पीटर वोगल डायरेक्टर ग्लोबल फैमिली बिजनेस स्कूल, उन्होंने ये बताया है। तो देखिए, पॉलिटिक्स में तो परिवारवाद के खिलाफ कई लोग होते हैं कि भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो फेवरेटिज्म है बॉलीवुड में, वो भी इसके खिलाफ है लोग कि कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। ये पता लगा है कि जो फैमिली रन फर्म्स होते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं लॉन्ग रन में, और फिलेंथ्रोपिक भी होते हैं। मतलब फिलेंथ्रोपिक मतलब जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं, अपनी स्वेच्छा से एनजीओ वगैरह चलाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल खोलते हैं, ये फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी में आता है। तो ऐसा पाया गया कि ये बता रहे हैं कि ये फैमिली रन फर्म्स आर मोर फ्यूचर ओरिएंटेड। लेकिन अब देखिए, ऐसी न्यूज़ है, हमने पढ़ ली, लेकिन अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? मेरा ये बढ़ाने का यही था, इसको स्किप भी कर सकता था मैं, लेकिन अब पढ़ ही लिया है तो ये देखें कि ऐसी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट लग रही है, बड़ी हेडलाइन में ऊपर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, किस सिलेबस के किस पोर्शन में करेंगे, आप खुद सोचिए। ऐसे में भी आप कहाँ लिखेंगे इसे? तो इन्फॉर्मेशन वही कंज्यूम करनी चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे किसी से बात भी कर रहे हैं आप, कि आपके सिलेबस में हेल्पफुल हो और आप उसे कहीं लिख सकें या इंटरव्यू में बता सकें। अब इसे फेवर करते हुए थोड़ी नजर आएंगे कि फैमिली रन फर्म्स होने चाहिए कंट्री में। ये कहाँ सजेशन देंगे आप? इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। पैन नॉट लिंक टू आधार बाय मार्च सेट टू टर्न इनऑपरेटिव। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, ये कैविएट है कि भैया अगर आपका पैन लिंक नहीं है आधार से, ठीक, ऐसा नहीं कि वो जो वायरल चल रहा है वो गैस के ऊपर पैन चढ़ा के आधार कार्ड चिपका दिया, वो नहीं, ये परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की बात हो रही है। इसको आधार से लिंक करने का समय दिया गया था। अब जो लिंक नहीं होंगे मार्च से, वो इनऑपरेटिव डिक्लेयर हो जाएंगे। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवील्स अ राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, उसे रिपेयर कराने के लिए हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस लोग चार्ज करते हैं। तो अब ये मैंडेटरी किया गया है कि राइट टू रिपेयर पोर्टल आया है। गुड गवर्नेंस डे है आज। देखिए, अच्छा इनिशिएटिव में सुनने को मिला कि कंज्यूमर राइट के लिए अच्छी बात है। कल ही हमने कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया 24 दिसंबर को। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल, जहां मैन्युफैक्चरर जो है आपके मोबाइल का या इक्विपमेंट का, वो आपको एक मैनुअल शो करना मैंडेटरी किया गया है कि बताएगा कि आप खुद से उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी से कराना हो तो कहाँ करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस गेट्स DGCA अप्रूवल्स। ड्रोन्स उड़ाना देश में, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। आपको अप्रूवल वगैरह लेने होते हैं, वो अलग अप्रूवल है। ये अप्रूवल जो है, ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब नई कोई कंपनी है जो इसको लार्ज स्केल बैच मोड में बनाना, मैन्युफैक्चर करने वाली है ड्रोन्स को। उसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। प्राइवेट है, ऑब्वियसली स्टार्टअप है ये। तो प्राइवेट प्लेयर्स भी ऐसी फील्ड्स में आने चाहिए और
उसका ये एग्जाम्पल है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं क्या है आज खास। ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है, ये हमने देख ही लिया, काशी के बाद अब मथुरा, और ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर डेज आफ्टर डेथ इन यूएस बॉर्डर, अ फैमिली इन गुजरात वेट्स फॉर वर्ड, इतनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्लास 5th मैथ्स क्लास, हाउ नंबर्स स्टार्ट टू एड अप टू होप, नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये कोई आरसीबी ने किसी प्लेयर को जो 150 के आसपास स्पीड में बॉल फेंकता है, अविनाश सिंह, ठीक है, उसको उन्होंने हायर किया है, ये ऑटो ड्राइवर का लड़का है। ये भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है अनलेस यू आर स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट। अब इकोनॉमी सेक्शन आज एक्सप्लेन नहीं आता है, लेट मी रिमाइंड यू, इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन इकोनॉमी जरूर आता है और ये इम्पोर्टेंट पेज है। SIP आउटफ्लोज नॉट इम्पोर्टेंट। 54% फॉल इन फंड रेजिंग वाया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट। तो 2-3 दिन से न्यूज़ में है ये कि IPO जब कंपनीज फाइल करती हैं, जब ये अपने आप को लिस्टेड कर देती हैं शेयर मार्केट में, तो वो बताती हैं कि हमारे शेयर के प्राइसेस इतने इतने होंगे, किसी को खरीदना हो तो खरीद लो, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। और जितने शेयर उन्हें बेचने रहते हैं उसको वो डिवाइड करके, और सपोज 1000 रुपये उन्होंने पर शेयर रखा और उन्हें किस तारीख को लिस्ट हो जाएगा, और पहले से ही वो एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, जिसको अगर पहले चाहिए 50 शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए, तो वो बुक कर लेते हैं एज ए गैम्बल। फिर ये लिस्टेड होता है जिस दिन, तो उस दिन एक्चुअल प्राइस इनका नज़र आता है। अब 1000 से मान लीजिए 500 भी हो सकता है और ये 1500 भी हो सकता है, जस्ट डिमांड सप्लाई और वैल्यूएशन अगर अच्छा किया तो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि IPO जो फिक्स करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जो उन्होंने 1000 किया है वैल्यूएशन उतना ही रहे, वो गिर भी जाता है। जैसे पेटीएम का भी IPO आया था, तो उसमें ये पता चला कि ये वैल्यूएशन इनका इतना ख़राब था कि आधे से ज़्यादा प्राइस गिर गए। अब उसको बायबैक करने की बात की उन्होंने कि हम बायबैक करेंगे, तो ये शेयर बायबैक चल रहा है न्यूज़ में। और बायबैक मतलब कंपनी वापस वो शेयर खरीद लेती है, फिर रिवैल्यूएट करके वो प्राइसेस फिर से रिलीज करती है शेयर्स को, उसे बायबैक कहा जाता है। बायबैक में इशू ये है कि ये इक्विटेबल नहीं है। सपोज कंपनी ने बायबैक किए 20% शेयर आउट ऑफ 100, जो 100% शेयर की बात करें जो वो उन्होंने रिलीज किए थे, उसका वो 20% बायबैक करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं वापस, तो बस सिलेक्टेड और प्रेफरेंस लोगों से ही ये 20% कवर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एवरीवन। तो ये इक्विटी के खिलाफ है, सेबी का ये कहना है। तो धीरे धीरे इस चीज को फेज आउट करने की तैयारी है। नेक्स्ट है अपडेट आधार फ्रॉम 10 years बैक, अर्जिस UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इन्होंने कहा कि जो अगर 10 साल पुराने आपके आधार कार्ड हैं तो अपडेट आप करवा लें, काफ़ी समय हो चुका है। और UIDAI स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी मतलब एज पर द लॉ इससे इस्टेब्लिश किया गया है। 2016 में एक्ट आया था, आधार एक्ट, जिसे हरी झंडी दी थी DY चंद्रचूड़ साहब ने, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जज थे, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और ये पहले एज अटैच्ड ऑफिस था प्लानिंग कमीशन के अंडर, ठीक है, लेकिन अब ये स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी का मतलब एज पर द लॉ स्टेब्लिश किया गया है। और ये 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज रैपअप करते हैं डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। एडिटोरियल तो थे ही नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक अगर आपने नहीं किया है, फॉर रेगुलर डिस्कशंस एंड अपडेट्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।